जैसे ही डोगरा परिवार की बड़ी बहन रिकी डोगरा ने कार्तिक का सम्मान करना शुरू किया, वैसे ही ऐसा लग रहा था जैसे सारा मामला ही बदल गया है। जो सारे लोग अभी तक कार्तिक का अपमान करने के लिए, उसे नीचे दिखाने के लिए तैयार थे, उन सभी लोगों में एक एक करके एक तरह की होड़ लग गई कि किस तरह से वे कार्तिक की नजरों में अपने आप को ऊंचा दिखा पाएं। वे सभी कार्तिक की तरफ बड़े सम्मान की नजर से देख रहे थे। कल्याण का चेहरा बदल गया था। वे सब कह रहे थे, अरे कार्तिक भाई, तुमने कहीं हमारी बातों को ज्यादा गंभीरता से तो नहीं ले लिया? हम तो बस एक तरह का मजाक कर रहे थे। हमने ये पूरी पार्टी तुम्हारे साथ एक मजाक करने के लिए ही की थी, वैसा ही मजाक जैसा टीवी पर कई बार खेल खेल में किया जाता है। इस सबको ज्यादा दिल पर मत लेना। बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कार्तिक ने स्वीकार किया, पर उसकी नजरों में बेरुखी थी। मेल्विन अब कह रहा था, गलतफहमी, ये सब एक गलतफहमी थी। मैंने माया को कोई इनवाइट भी नहीं किया था कि मैं क्या खुद से कभी माया के साथ ऐसा कर सकता था। मेल्विन ने सिर हिलाया और कल्याण की ओर इशारा किया। ये इसका इरादा था कि वो माया को मेरे साथ रहने की बात छेड़ेगा। कल्याण की निगाह बदल गई। उसने अपने दांत किटकिटाकर मेल्विन की ओर देखा। तुम ही थे जिसने मुझे पैसे दिए और कहा कि तुम्हें माया चाहिए, जिसके लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम मास्टरमाइंड हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेल्विन और कल्याण को कुत्ते जैसे लड़ते देखकर माया को ठंडक पहुंची। वे इसी लायक थे। ये तुम्हारी खूबसूरती भी बड़ी आफत लाती है, माया ने अचानक कार्तिक को कहते हुए सुना, तो उसने उसकी बाह पकड़कर उसे एक बच्चे की तरह सहलाया और कहा, देखो जी, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। ये सब उनकी की हुई गड़बड़ी है। उसकी पत्नी सही थी। कार्तिक और माया को अपने प्यार का प्रदर्शन करते हुए देखकर श्वेता भी बेबस होकर आह भर रही थी। कार्तिक का आखिर इन लोगों से लड़ने का इरादा नहीं था, इसलिए उसे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। माया के शब्द सुनने के बाद कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और रिकी को उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा। सभी ने पैरों के बीच अपनी पूंछ दबाकर दौड़ लगाई। बाहर मेल्विन और कल्याण अभी भी बहस कर रहे थे। रिकी ने कहा, महागुरु, मेरा डोगरा परिवार आज आपके भोजन के लिए मेजबानी करेगा। जो भी आप चाहो बता देना। सबके भागने के बाद प्राइवेट हॉल में बस कार्तिक, माया और श्वेता ग्रोवर थे। माहौल खराब नहीं था। माया ने श्वेता ग्रोवर से बात करने की पहल भी की। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बात की, जिससे कार्तिक बगल में रह गया। इस बात को लेकर कार्तिक भी अवाक रह गया। खाने के बाद कार्तिक और माया वापस एक साथ चले गए। जाने से पहले कार्तिक ने श्वेता ग्रोवर को एक एसेंस ब्यूटी क्रीम दी। आखिरकार श्वेता ग्रोवर उसकी दोस्त थी। श्वेता ग्रोवर और कार्तिक ने एक दूसरे को देखा और अलविदा कहने और जाने से पहले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कार्तिक और माया को एक साथ जाते देख ब्यूटी क्रीम पर श्वेता ग्रोवर की पकड़ थोड़ी बढ़ने से वो पिचक गई। लंबे समय से श्वेता अकेली थी। वो कार्तिक को पसंद करती थी, लेकिन उसके प्रति कार्तिक का रवैया हमेशा करीबी दोस्त का रहा था। उसने कई बार कार्तिक के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन उसे हमेशा मन महसूस कर रह जाना पड़ा। वो हार भी नहीं मान सकती थी और खुलकर कह भी नहीं सकती थी। उसने इस बार कार्तिक को बुलाया था क्योंकि वो उस पर एक नजर डालना चाहती थी। ये देखकर कि वो कितनी अच्छी तरह जी रहा था, वो भी खुश थी। शायद ये उसके दिल में बसे उस जुनून को छोड़ने का वक्त था। मिस, हमें अब चलना चाहिए। ड्राइवर की तरह कपड़े पहने एक व्यक्ति श्वेता के पीछे चला आया। फिर वो सम्मान पूर्वक उसकी ओर थोड़ा झुक गया। ये एक बेहद खूबसूरत और शानदार व्यक्तित्व वाला बंदा था, जो कहीं से ड्राइवर नहीं लगता था। श्वेता ग्रोवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उस दिशा में देखा जहां कार्तिक ने उसे छोड़ा था
वो लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ी। श्वेता ने ड्राइवर की हॉर्न की आवाज सुनी और हल्के से सिर हिलाया। फिर वो कार में बैठ गई। अगर कार्तिक, माया और उसके सहपाठियों ने उसे इतनी महंगी लग्जरी कार में बैठे देखा होता तो वे शायद चौंक जाएंगे। आखिरकार यूनिवर्सिटी में श्वेता ग्रोवर ने एक साधारण लड़की की तरह जीवन जिया था। छोटी, क्या तुमने उसको देखा जिसे तुम देखना चाहती थी? श्वेता मुस्कुराई और सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति साधारण नहीं था। उसने श्वेता को छोटी कहकर पुकारा था, जिसका कुछ अर्थ था कि वो उसका ड्राइवर नहीं बल्कि रिश्तेदार है। मैंने सोचा था कि माया से तलाक के बाद उन दोनों के बीच का रिश्ता 3 साल बाद फीका पड़ जाएगा और मेरे पास मौका होगा। मैंने बाहर आने के लिए 3 साल बिताए। ये एक अच्छा मौका था, लेकिन वे अभी भी साथ हैं। उनका रिश्ता कमजोर नहीं हुआ है। श्वेता निराशा में मुस्कुराई। उसने हाथ में ब्यूटी क्रीम पकड़ी हुई थी जो कार्तिक ने उसे दी थी। वो मृत्यु लोक का प्राणी है। तुम्हारे लिए उसके साथ रहना असंभव है। परिवार तुम्हारे बाहर आने के लिए सहमत नहीं था। इस जगह तक बाहर आने की अनुमति पाने में तुम्हें 3 साल लग गए। ड्राइवर ने आह भरी। कार्तिक को देखने आने के लिए श्वेता ग्रोवर को बाहर जाने की अनुमति मिलने में ही 3 साल लग गए थे। ये लंबा वक्त था। श्वेता लंबे समय तक चुप रही। अंत में उसने आह भरी और एक मुस्कान दी। जब तक वो ठीक है, चलेगा। चलो, हम चलते हैं। शायद फिर यहां आने का मौका नहीं मिलेगा। ड्राइवर ने सिर हिलाया। कार सपाटे से भागी और आंखों से ओझल हो गई। कार्तिक और माया को अभी श्वेता ग्रोवर की रहस्यमय पहचान का पता नहीं था। वे फिलहाल बस घर जा रहे थे। जब तुम अपनी पुरानी प्रेमिका को देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? कार में माया ने अजीब स्वर में पूछा। कार्तिक के माथे पर कुछ परेशानी की रेखाएं दिखाई दी। उसने अवाक होकर माया की ओर देखा और मजाक में कहा, मैं बहुत खुश हो जाता हूं। माया ने कार्तिक का जवाब सुना और तुरंत गुस्सा हो गई। कार्तिक, तुम बहुत ज्यादा वो हो। कार्तिक चौंक गया। उसने सड़क के किनारे देखा और कहा, तुमने मुझसे पूछा कि मुझे कैसा लगा। मैं बस सच कह रहा था। उसमें तुम्हें गुस्सा क्यों आ गया? माया ने गुस्से में अपनी बाहों को बांधा और कहा, तुम्हारे उसके साथ इतने अच्छे संबंध हैं, क्या तुम्हारे मन में उसके बारे में कोई ख्याल नहीं आते? कार्तिक ने अजीब तरह से अपना चेहरा छिपा लिया। माया ने कार्तिक के परेशान चेहरे को देखा तो और भी गुस्सा हो गई। उसने अपने होंठों को काट लिया और गड़बड़ महसूस करते हुए कहा, गंदे आदमी कहीं के। माया को गुस्सा आता देख और कुछ गड़बड़ महसूस करते देख कार्तिक उसे दिलासा देता रहा, लेकिन माया कार्तिक की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो चिल्लाई और उसका चेहरा नाराजगी से भर गया। माया, वो और मैं दोस्त हैं। जब हम कॉलेज में थे तब हमारे अच्छे संबंध थे। शुरुआत में हम एक ही कक्षा में थे और तुमने तब तक मेरे साथ बातचीत भी नहीं की थी। कार्तिक ने माया को अपने पास खींच लिया। माया कांप उठी पर उससे टिक कर बैठी रही। उसके मन में अच्छे ख्याल नहीं आ रहे थे। उसने कार्तिक पर ध्यान दिया था पर उससे बात नहीं की थी, क्योंकि तब कार्तिक हमेशा परेशान रहता था। वो स्वाभाविक रूप से कोई अपनी ओर से बात करने वाला लड़का भी नहीं था। हालांकि श्वेता ग्रोवर तभी भी कार्तिक के साथ थी। वे बातें करते थे। उसके बाद माया को कार्तिक से बातें करने का मौका मिला। दोनों मिलने लगे। एक तरफ अनजाना लड़का कार्तिक था और दूसरी तरफ माया थी, जो एक ब्यूटी क्वीन के रूप में जानी जाती थी। तुम जानती हो कि उस समय मेरी देखभाल भी श्वेता ने की थी। मैं उसे देखकर स्वाभाविक रूप से खुश हूं। तो क्या तुम्हें ये सही नहीं लगता? कार्तिक ने कहा, ऐसे मत बनो जैसे तुम नहीं जानते कि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम उसकी खूबसूरती को पसंद नहीं करते। माया के प्रश्न ने कार्तिक को बचने का कोई मौका नहीं दिया। उसने आगे कहा, मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं,
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूं। जिसे मैं प्यार करता हूं वो तुम हो। उसने माया को विरोध करने का मौका नहीं दिया और जबरदस्ती उसे गले लगाया और चूमा। थोड़ी देर के लिए संघर्ष करने के बाद माया उसके आगोश में खो गई। लेकिन क्या तुम्हें उसमें दिलचस्पी नहीं है? माया ने पूछा और फिर कार्तिक को देखा। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के दिल में एक और औरत हो। कार्तिक ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, बस इतना ही। मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। माया ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि ऐसा है तो अब उसे भूल जाओ। माया स्मार्ट है। वो कार्तिक के और करीब आती है। कार्तिक ने माया की नाक को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा उसके प्रति कोई और इरादा नहीं है। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? माया दूसरों के सामने मजबूत थी, लेकिन कार्तिक के सामने वो हमेशा एक छोटी बच्ची थी। लेकिन श्वेता एक साधारण लड़की नहीं थी, वो एक हठ योग साधक भी है। कार्तिक ने कहा, क्या? माया हैरान थी। श्वेता ग्रोवर भी एक हठ योग की साधक थी? हालांकि श्वेता ग्रोवर ने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति अमर सम्राट कार्तिक था। कार्तिक ने अभी श्वेता के शरीर से ऊर्जा के ज्वार में उतार चढ़ाव का हिसाब महसूस किया था। यह वो ऊर्जा थी जो केवल योगियों में होती थी। माया चकित थी। श्वेता एक हठ योग साधक थी। ये उसे अजीब लग रहा था। उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया। वो एकदम आम लड़की लगती थी, जैसे वो नए जमाने के माहौल में रहने वाली पॉप कल्चर की पैदाइश हो। कार्तिक ने सहमति में सिर हिलाया। श्वेता ग्रोवर तगड़ी साधक है। सबसे बड़ी बात, श्वेता की ताकत अच्छे अच्छे साधकों से कम नहीं है। कार्तिक ने सोचा। जितना वो सोचता जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ये दोस्त कोई साधारण लड़की नहीं थी। तो फिर क्या था श्वेता का राज? वो कौन थी और क्या चाहती थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।